कोड ऑफ एथिक्स यानी आचार संहिता, अर्थात ऐसे नैतिक मूल्य जो हमें यह बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में हमसे समाज और सरकार दोनों को पारदर्शिता, ईमानदारी एवं निष्पक्षता की उम्मीद है। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में। और आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं एक नई सीरीज अपने वक्तव्यों की, जिनमें हम चर्चा करेंगे अपने सीए इंस्टीट्यूट द्वारा जो निर्धारित कोड ऑफ एथिक्स के प्रावधान हैं उनके बारे में। कोड ऑफ एथिक्स के प्रावधान तो आपने पढ़े ही होंगे। अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपने पढ़े होंगे। लेकिन ये प्रावधान ऐसे प्रावधान हैं कि इनको हमें लगातार बार बार पढ़ते रहना चाहिए। और इसलिए पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि किसी भी प्रोफेशन की रीढ़ होती है उसके कोड ऑफ एथिक्स। अगर प्रोफेशनल एथिक्स के विरुद्ध हम कोई भी काम करते हैं तो इससे हम व्यक्तिगत रूप से तो बदनाम होते ही हैं, साथ में हमारे प्रोफेशन के ऊपर भी उसके छींटे आते हैं। तो हमको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के विरुद्ध हो। ये जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं ये हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर लागू हैं जो कि भारतीय संघीय लेखाकार संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सदस्य है, चाहे वो प्रैक्टिस में हो चाहे सर्विस में हो। और जैसा कि हमने बताया कि आपको आचार संहिता जरूरी है। किन के लिए, किस काम के लिए जरूरी है? कि हमारा भरोसा, हमारे ऊपर समाज का भरोसा बना रहे, सरकार का भरोसा बना रहे, क्योंकि सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है ये, इनैक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट है, संसद द्वारा पारित द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंतर्गत स्थापित संस्थान है। पारदर्शिता हमारे काम की बनी रहे और समाज हित की रक्षा, जनहित की रक्षा हो सके। क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में जैसे एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर छोटा सा भी कोई दाग लग जाता है तो दूर से दिखाई पड़ने लगता है श्वेत वस्त्र के ऊपर। तो किसी भी तरीके से छोटा सा भी अगर हम लोगों द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, ऐसी कोई गतिविधि हो जाती है तो वो समाज में हमारी छवि को बहुत ज़्यादा धूमिल करती है। सीए इंस्टीट्यूट ने, जहाँ तक हमको ध्यान है, कि कोड ऑफ एथिक्स जो है सन 1963 में जारी की है पहली बार। इसके बाद इसमें लगातार बदलाव होते रहे और बदलाव इसलिए किए गए क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से आ सके, या भारतीय जो और भारतवर्ष में प्रचलित और जो दूसरे कानून हैं जिनसे कि जिनकी की आवश्यकता अपने प्रोफेशन में पड़ती है उनके अनुरूप बन सके, ढल सके। इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स से सामंजस्य करके 2009 में इसको और ठीक किया गया। 2019 में इसका एक त्रिस्तरीय पूरा संस्करण निकाला गया 3 खंडों में, और अब 2020 और 2022 जैसा कि है लेटेस्ट बिल्कुल अपडेट्स और इसके स्पष्टीकरण आप लोगों के सामने आ गए हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसको इस तरीके से परिवर्तित किया गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के भी अनुरूप हो जाए और भारतीय परिस्थितियों के भी अनुकूल हो जाए। भारतवर्ष में जैसे कंपनी अधिनियम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है, सेबी है, आरबीआई है, सीएजी की गाइडलाइंस हैं,
उनके अनुरूप भी ये हो जाए। हम चाहे प्रैक्टिस में हो, किसी इंडस्ट्री में सर्विस में हो, हमारी पेशेवर पहचान का हिस्सा है इसका पालन करना, क्योंकि दूर से पहचाना जाए, हमारी गतिविधियों से पहचाना जाए, हमको बताना ना पड़े कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। लोगों को लगे कि अगर ये काम इस तरीके से कर रहे हैं तो उसका मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और अगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ये इस तरह के काम नहीं करेंगे, चाहे इनसे जितना कहा जाए। मतलब ये भी लोगों को, जनता को, समाज को और सरकार को विश्वास होना चाहिए कि अगर ये काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा होके आया हुआ है, वहाँ से बीच में उनका प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब इस तरह की गलतियाँ, इस तरह की कमियाँ इसमें नहीं ही पाई जाएंगी। और इसमें जो सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं वो हैं हमारे यहाँ की पीयर रिव्यू सिस्टम, हमारे यहाँ का सीपीई सिस्टम, और जो हम लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की तलवार लटकी रहती है। बहुत से लोग तो उसके भय के कारण गलती नहीं कर पाते हैं, ये गलत काम नहीं करते हैं कि अगर हमने कुछ ऐसा किया तो हमारे ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो ही जाएगी। हम आपको बहुत सारे डिसिप्लिनरी केसेस जो हैं ऐसे, उनकी चर्चा करेंगे जिनमें कि छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करके हम लोग उस तरह की परेशानियों से, उस तरह की झंझटों से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। और ये हम लोग डंके की चोट पर कह सकते हैं नहीं, हम इस तरह का काम नहीं करते हैं, और अगर ये काम हमने किया तो इसमें इस तरह की गलती की संभावना, इस तरह की जो त्रुटियों की संभावना कम से कम होगी। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती मानव स्वभाव है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जानबूझ कर की हुई गलती जिसको कि अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, वो नहीं हो सकती इनसे। आगे हम चर्चा करेंगे अगली बार, जैसे कि इंस्टीट्यूट के मूल सिद्धांत, एक्सीलेंस, इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस, इनका सामंजस्य क्या है अपने कोड ऑफ एथिक्स के साथ। अगर आपको लगता है कि हम लोग इस विषय पर आगे और चर्चा करें, आपसे बातचीत करें, इस बारे में थोड़ा सा अवेयर करें। अवेयर इसलिए क्योंकि होता क्या है कि समय के साथ धीमे धीमे अगर हम पुरानी चीज़ों को याद नहीं करते हैं तो उस पर धूल पड़ जाती है, धूल को साफ करना पड़ता है। तो हमारा केवल प्रयास उस धूल को साफ करने का है। ऐसा नहीं कि आप लोग जानते नहीं हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद ही पास हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन उस धूल को साफ करने की आवश्यकता है, अपने प्रोफेशन की चमक को निखारने की आवश्यकता है। तो हमें लगता है कि आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगली बार फिर से बात करेंगे हम लोग कोड ऑफ एथिक्स के अगली श्रृंखला में।